हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे। देखो सूत्र क्या है वह मैं लिख देता हूं कि यदि यदि बच्चों यहाँ पर हम cos x बराबर cos y का सूत्र को लिखेंगे, है ना। cos x बराबर cos y का मैं लिख देता हूँ cos x बराबर cos y। अगर ऐसा होता है तो x बराबर होता है 2n पाई और प्लस माइनस y, और जहाँ n जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। ये हमारे पास मुख्य अवधारणा का पहला सूत्र हो गया। देखो इसको हम पहला सूत्र कह देते हैं। तो इसमें हम एक और मुख्य अवधारणा लिखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ से अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में जो समीकरण दी गई है मैं उसे लिख लेता हूँ। समीकरण, हमें समीकरण दिया है साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा के। अब यहां से देखिए हमें चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दे। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। अब देखिए अब जो सूत्र है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, और बराबर ये होगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 अल्फा के। हम लिख लेते हैं इस बात को। हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 अल्फा के। अब हम इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। देखो इसका व्यापक हल क्या होगा? ये होगा 2 थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस y का मान कितना है? y का मान है 2 अल्फा। तो देखो सभी 2 से 2 कट जाएगा या 2 का भाग लगा दीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई और प्लस माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? अल्फा, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू कितना होगा? z। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।